मौखिक अभ्यास का प्रश्नोत्तर बताया हूँ। अब लिखित अभ्यास का प्रश्नोत्तर आपको श्यामपट्ट के माध्यम से आपको उसमें लिखूंगा मैं प्रश्न उत्तर, आप इसमें लिख लेंगे और वीडियो के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। इसमें है सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखिता। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखता। अब इसमें क है, पहला का क, सत्यस्य मुखम, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण, केन पात्रेण, केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, अपिहितम अस्ति। फिर है, इसका उत्तर है हिरण्मयेन पात्रेण। उत्तर हिरण्यमयेन, हिरण्मयेन हिरण्मयेन पात्रेण। बस इतना ही आएगा, पात्र में लिखा है ये नहीं आएगा। एक शब्द यहाँ लिखा है, एक पदेन उत्तरम, एक पद में लिखना है। आप बोर्ड की परीक्षा में बच्चे करते हैं पूरा का पूरा उतार देते हैं, वो नहीं उतारना है, बस हो गया। हिरण्मयेन। ख में है, पूषा का समय, सत्यस्य मुखम अपवृणुयात्। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम, सत्यस्य मुखम अपवृणुयात्, अपवृणुयात्। उत्तर में है सत्य धर्माय। कह महतो मह्यान अस्ति, कह महतो मह्यान अस्ति। उत्तर में, उत्तर में है आत्मा। फिर है घ, किम जयते, किम जयते। उत्तर है सत्यमेव जयते, सत्यमेव। हो गया। इसके आगे है अंग, देवयाना पंथा के नृता अस्ति। देवयाना पंथा, देवयाना पंथा, देवयाना पंथा केन वित्तः अस्ति, केन वित्तः अस्ति। उत्तर में क्या है, बोलो। सत्येन च नद्यः के विहाय, नद्यः के विहाय
समुद्रे अस्तं गच्छति। उत्तर में है उत्तर नाम रूपाय साधकः पुरुषः विदित्वा कम् अत्येति। विदित्वा कम् अत्येति। इसका है उत्तर मृत्युम। हो गया पहला प्रश्न। गतान दूसरा है दो अधोलिखितम उदाहरणम। अधोलिखितम उदाहरणम दिख रहा है। अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखिता। उत्तराणि पूर्णवाक्येन हेडिंग इसमें पड़ा लिखिता। अब इसमें दिया है पहला है का कस्य गुहायाम। कस्य गुहायाम कस्य गुहायाम अनोह अनियान। अनोह अनियान अनियान आत्मा निहितः अस्ति। आत्मा निहितः अस्ति। उत्तर क्या है? उत्तर है जंतुर्निहितः निहितोः। जंतुर्निहितः जंतुर्निहितः गुहायाम। जंतुर्निहितः गुहायाम। क्या लिखेंगे? पूरे ये लिख देंगे। आत्मा निहितः अस्ति पूर्ण वाक्य है। आत्मा निहितः अस्ति पूर्ण वाक्य का मतलब है पूरा वाक्य आप लिखेंगे। फिर है विद्वान कस्मात् विमुक्तो। विद्वान कस्मात् विमुक्तो कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम
पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति। उत्तर में है उत्तर विद्वान लिखेंगे नाम रूपात, नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा। पूरा ये प्रश्न उतार देंगे, उसके बाद ये उत्तर मेन है, उसके बाद आप पूरा ये उतार देंगे। मुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। फिर है ग, ग में है आप्तकामा ऋषयः, आप्तकामा ऋषयः केन पथा सत्यम, केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। उत्तर उत्तर आप्तकामा ऋषयः सत्येन सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। पथा सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। यहाँ आएगा देवयानेन, बताओ इसको, देव यानेन, ठीक है, ये नहीं होगा, देवयानेन। फिर है घ, घ है ना, पुरुषम पुरुषम वेत्ति, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति। है विद्वान, उत्तर में आएगा विद्वान परात् परम, परात् परम पुरुषम वेत्ति। हो गया दूसरा प्रश्न। संधि विच्छेदम कुर्ता, कुर्ता इसमें दिया है क पहला, कस्यापिहितम, कस्यापिहितम क्या होगा संधि विच्छेद? कस्य अपिहितम, ठीक है। हम है अनुरणीयान, अनुरणीयान, इसका बोलो अनूह विसर्ग, अनियान, हाँ जोड़ लिख दो, अनो अनियान। फिर है जंतुर निहिता, निहिता
जंतोः विसर्ग निहितः घ याप्तकामा याप्तकामा बराबर नी प्लस आप्तकामा अंग इसमें है उपैति उपैति बराबर उप प्लस एति उपैति हो गया। अब चौथा प्रश्न है निदर्शनम कुरुता प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुता निदर्शनम कुरुता अब इसमें क्या है अपिहितम पहला है अपिहितम अपिहितम का क्या है बराबर अपि ही अक्ता अपि प्लस ही प्लस अक्ता प्रत्यय फिर है अलग अलग करना है प्रकृति प्रत्यय का मतलब अलग अलग करना है कौन सा प्रत्यय है क्या प्रकृति है निहितः निहितः बराबर नि प्लस ही प्लस अक्त फिर है ग विमुक्तः विमुक्तः वि प्लस मुच प्लस अक्क घ विहाय विहाय बराबर बी प्लस हा प्लस यम विहाय फिर अंग विततः वित्त का है वी तो अक्त वी प्लस त प्लस अक्त बराबर विततः ये हो गया प्रकृति प्रत्यय। चौथा प्रश्न प्रकृति प्रत्यय का मतलब अलग अलग तोड़ के आपको लिखना है। समास विग्रहम कुरुता पहला है इसमें अनृतम पहला का अनृतम बराबर इसका विग्रह करना है तो 9 प्लस ऋतम अनृतम। दूसरा है आदित्य वर्णम आदित्य आदित्य वर्णम बराबर आदित्यस्य वर्णम आदित्यस्य
वर्णम। फिर है ध ग पहले वीतशोकः। वीतशोकः का वीतः शोकः यः वीतः शोकः यः वीतशोकः। धा देवयानः देवयानः बराबर देवस्य यानः। फिर है अंग नान्यः। नान्यः न अन्यः नान्य हो गया ये। अब छठा प्रश्न है सत, इसमें रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानानि पूरयत। एक प्रश्न बचा, उसको लिख के ही जाएंगे, ठीक है। इसमें है देखो सत्यस्यापिहितम गम, उससे पहले क्या भरना है? वो भरना है यहाँ हिरण्मयेन पात्रेण। आगे है सत्यस्यापिहितम गम, सत्यस्यापिहितम मुखम। अब आपने जो ये भरा, इसमें ये नीचे से एक लाइन भी लगा देते हैं, जिससे पता चलता है आपने ये भरा है, खाली जगह को पूर्ति किया। ये लगाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो पता नहीं चलता है कहाँ क्या किए हैं। फिर है ख। ख में है महतो महायान के पहले अनु अनियान है ना? हाँ, अनु अनियान है ना? अनोहनीयान। तो इसके बाद में महतो महीयान। दीर्घ इकारांत है तो हम जोड़ पर एक महीया अनिया। फिर है ग। ग में है नानृतम। नानृतम से पहले क्या है? सत्य। ये सत्यमेव जयति। फिर है नानृतम। नानृतम घ। घ में है यथा। यथा के बाद हो जाएगा नद्यः। नदियां है ना? स्यन्दमाना समुद्रे। स्यन्दमानाः समुद्रे। अब है अंग। अंगों में है तमेव। तमेव आ जाएगा विदित्वात्, यही है ना? विदित्वात्। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। ये हो गया छठा प्रश्न। अब एक प्रश्न बचा है, उसमें वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य अधो निर्दिष्टानां पदानां। अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु स्ववाक्येषु
प्रयोगम कुरुता। कुरुता। पहला है सत्यम। पहला है सत्यम। इसका वाक्य बनाना है। वाक्य बनाएंगे सह सत्यम वदति। सत्यम वदति। दूसरा है सत्यस्य। सत्यस्य। सत्यस्य पराजयः न भवति। सत्यस्य पराजयः न भवति। फिर है गच्छन्ति। गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयम्। छात्राः विद्यालयम् गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयम् गच्छन्ति। फिर है घ विमुक्तः। विमुक्तः का है सह दोष विमुक्तः अस्ति। सह दोष विमुक्तः अस्ति। फिर है अन्यः। अन्यः सत्यमनुचरः। सत्यमनुचरः अन्यः पंथा नास्ति। अन्यः पंथा नास्ति। अब ये पूरे चैप्टर का पहला पार्ट का प्रश्न उत्तर हो चुका है। इसको आप लिख करके लाएंगे और जो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं और कमेंट वहां कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पार्ट।